हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपने प्रश्नावली 12वीं प्रश्नावली के सूत्र लिख लिए थे। ठीक है, आई होप सारे सूत्र याद हो गए होंगे आपको। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 12.1। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या दे रखा है, घन का आयतन कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब मतलब भुजा क्यूब। ठीक है, तो ए उधर जाके 64 की घात क्या हो जाएगा, 1/3। यहाँ पर जितनी भी घात होती है उधर जाके घात 1/1 में हो जाती है। ठीक है, अब 64 के गुणनखंड करोगे तो कितने बार आएंगे 64, मतलब 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4। डायरेक्ट याद हो तो ठीक है, याद नहीं हो तो 64 की गुणनखंड करना और तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाना। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64 का क्यूब रूट कितना जाएगा 4। तो घन की भुजा कितनी आ गई अपने पास 4 सेमी। तो ऐसे देखो ये दो घन है, एक घन तो ये रहा, एक और घन इधर। ठीक है, इन दो घनों को जोड़ के एक घन आप बना दिया। ठीक है, इस घन की भुजा कितनी देर की है 4 सेमी, इसकी भी भुजा 4 सेमी। ठीक है, तो देखो ये भी 4 है और यहां से यहां तक भी 4, ये ऊंचाई भी 4 सेमी। ठीक है, और ये चौड़ाई देखोगे ना यहाँ से, ये तिरछी चौड़ाई ये भी कितनी है 4 सेमी। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो 4 ये रही और 4 ये रही, तो 4 4 कितना हो जाएंगी 8 सेमी। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई वो की वही रहेगी 4 सेमी और ऊंचाई भी वो की वही कितनी 4 सेमी। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है अपने को, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, दो कोष्टक अलबी बी एच और अचल। ठीक है, तो दो ऐसे ब्रैकेट एल इंटू बी मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस बी इंटू एच चौड़ाई इंटू ऊंचाई 4 इंटू 4 एच इंटू एल 4 इंटू 8। इसको सोल्व किया, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32। ठीक है, 32 32 64, 64 और 16 कितना हो जाएंगे 80। ठीक है, 80 को 2 से गुणा किया कितना आ जाएगा अपना 160 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है क्या 160 सेमी स्क्वायर। बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोई बर्तन एक खोखले बेल अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसा बर्तन है, अर्धगोले के आकार का है। तो पहले देखो अर्धगोला बना देते हैं, ये मैंने क्या बना दिया अर्धगोला। ठीक है, अब देखो अर्धगोले के ऊपर क्या है बेलन, अब इसके ऊपर क्या लगा देते हैं एक बेलन। ठीक है, ये हो गया अपने वो पूरा बर्तन। अब देखो क्या क्या दे रखा है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है 14 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास आर बराबर 14/2 मतलब 7 सेमी। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये कितनी हो गई
आर बराबर 7 सेमी। ठीक है, तो ये 7 है तो ये भी कितनी होगी, 7 सेमी। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये कुल ऊंचाई कितनी दे रही है अपने को, 13 सेमी। ठीक है, अब देखो तो किस चीज से बना हुआ है, एक तो अर्धगोले से बना हुआ है तो अर्धगोले का सूत्र लगेगा, और एक क्या है बेलन से बना हुआ है तो बेलन का सूत्र लगेगा। अब बेलन के सूत्र में क्या आता है, 2 पाई आर एच आता है, तो एच अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो मेरे को बता सकते हो यहां से लेकर केवल यहां तक की बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एच बराबर, देखो यहां से यहां तक 13 है, ये 7 है, तो 13 इस पूरे में से ये हटा दो तो ये ऊपर वाली बच जाएगी, केवल कितनी बच जाएगी, 6 सेमी। ठीक है, तो देखो बेलन की ऊंचाई h बराबर, टोटल ऊंचाई है 13, 13 में से 7 गए, कितने बच गए, 6 सेमी। ठीक है, अब क्या करोगे, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अब बर्तन बना किस किस से है वो जोड़ देंगे, तो देखो एक तो बेलन से, अब खोखला बेलन है तो बेलन के वैसे चारों ओर का हिस्सा आएगा, मतलब वक्र, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस ये अर्धगोला है तो अर्धगोला का भी वक्र पृष्ठ आएगा केवल, तो अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, देखो 2 पाई आर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 पाई आर यहाँ से कॉमन लिया, क्या बच गया एच, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ओनली आर बचेगा। अब वैल्यू पुट करके सोल्व करना है, दो ऐसे ही, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है ये रहा, एच का मान ये रहा 6 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, 2 को 22 से किया 44, और ये कितना आ गया, 6 और 7 13, 13 को 44 से गुणा कर देते हैं, 13 चौक 52, हाथ से लगे 5, 13 चौक 52, 52 और 5 57, तो कितना हो गया 572 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोले के ऊपर है ना, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो डायग्राम देखोगे तो देखो नीचे तो क्या है, एक अर्धगोला, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, एक शंकु। ठीक है, और इसकी संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है अपने को, यहां से लेकर यहां तक 15.5, और ये त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को, 3.5। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई, तो सबसे पहले लिख देते हैं शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितनी आ गई, 3.5। चाहो तो इसी को सोल्व कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ से पॉइंट उठा के सोल्व करोगे ना तो थोड़ा आसान रहेगा। कितना आ जाएगा, 7/2। ठीक है, पॉइंट उठाया 10, फिर 5 की पहाड़ी से काट दिया, 5 7 35, 5 दूनी 10। शंकु की ऊंचाई देखो, टोटल ऊंचाई है 15.5, इसमें से त्रिज्या मतलब 3.5 घटा दो, कितना बच गया, 12 सेमी। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई आज कितनी आ गई, 12 सेमी। अब जितनी त्रिज्या ये है उसी की त्रिज्या ये है, मतलब शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों सेम है। अब हमने क्षेत्रफल चाहिए, तो देखो बना किससे, एक तो अर्धगोले से और एक शंकु से, तो एक तो आ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ,
एक आ जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर अल। अल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ पर अपने को तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो तिर्यक ऊंचाई अपने को अलग से ज्ञात करनी पड़ेगी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखो अल फॉर्मूला क्या होता है, अल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 7/2 स्क्वायर, एच कितना है 12 स्क्वायर। 7/2 माइनस 49/4, 12 का 144, एलसीएम लिया 4, 49 प्लस 4 × 16, 4 × 16, और ये आ जाएगा 625/4। ये क्या है अल स्क्वायर, तो अल कितना आ जाएगा √625/4 मतलब 25/2। ठीक है, 625 का रूट क्या होता है 25 और 4 का 2। अल आ गई। अब अपन इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या याद करना, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो शंकु से बना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का 2πr स्क्वायर। दोनों में पाई आर कॉमन है, यहाँ बच गया एल, यहाँ 2 और आर बचा। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, एल का मान 25/2 और 2 आर का मान 7/2। ठीक है, ये 7 से 7 कट गया, 2 को इससे कटा 11, तो बाहर तो बचे 11। अंदर देखो एलसीएम ले लो 2, ये आ जाएगा 25 प्लस 2 7 14। ठीक है, तो कितना गया 11 × 25 प्लस 14 कितने हो गए 39/2। थोड़ा सा बच रहा, मैं इधर कर लेता हूँ। 11 को 39 से गुणा करता हूँ, 11 99, 11 33 और 9 42/, में कितने बच गए 2, भाग दोगे 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 चौक 8.5 सेमी स्क्वायर, मतलब 214.5 सेमी स्क्वायर। ये अपने फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो एक घन है, अब इसके ऊपर क्या रखा हुआ है अर्धगोला। ठीक है, तो ये अर्धगोला, हाँ लगभग लगभग है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये घनाभ है, सॉरी घन है, इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, इसका अधिकतम व्यास बताना है। तो देखो ये ज्यादा से ज्यादा किस लंबाई का हो सकता है, अगर ज्यादा लंबाई का हो गया, अर्धगोले की सॉरी घन की भुजा से ज्यादा हो गया, तो वो उससे बाहर निकल जाएगा, तो उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो पाएगा। मतलब अपने को
रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का सिंपल भाषा में बोलूं तो अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा वो इस घन की भुजा से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा, घन की भुजा के बराबर। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर क्या हो जाएगा, घन की भुजा। कितना आ जाएगा, 7 सेमी। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। व्यास 7 आया तो त्रिज्या 7/2। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, अब देखो ठोस किस चीज से बना था, एक तो घन से और एक अर्धगोले से। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें से एक चीज माइनस होगी, वो क्यों, देखो अगर हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो घन की सारी भुजाएं आ गई। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मतलब ये भी आ गया। अब जहां पर ये अर्धगोला रखा हुआ है, मतलब घन के ऊपर जहां से ये अर्धगोला यहाँ रखा हो, तो जो ये सर्कल बनाना, ये हिस्सा क्या हो गया, इस अर्धगोले के नीचे आ गया, तो वो उसके पृष्ठ पर नहीं रहा। ये जो ठोस बना हुआ है ना, बर्तन या जो भी है ठोस, इसके ऊपर ये अब अर्ध, इसके सरफेस पर ये जो हिस्सा था वृत्ताकार, ये हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि ये क्या अर्धगोले के नीचे ढक गया है। तो इस हिस्से को अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे इसको, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2πr² माइनस अर्धगोले का आधार πr²। इसको थोड़ा सोल्व किया, 6a², 2πr में से 1πr² गए तो कितना बच गए, πr²। 6 a का मतलब घन की ऊर्जा कितनी है, 7, पाई मतलब 22/7, r², 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट गया, सॉरी, 2 को 22 से कटा 11, और कुछ नहीं कट रहा है। 6 को देखो, 7 को 7 से गया 49, 49 को 6 से गुणा कर दे, 6 नमागी 54, 5 6 चौक 24 और 5 29, प्लस ऊपर कितना हो गया, 11×7=77/2। चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, चाहो तो यहीं पर भाग दे के जोड़ दो। ठीक है, इसमें भाग दे देते हैं, 2×3=6, बच गया 1, 17, 2×8=16 और 5, कितना आ जाएगा ये जोड़ेंगे तो 0.5 तो ऐसे ही रहेगा, 8 और 4 12, हासिल 1 10 और 3 13, हासिल लगा 1 और ये 3 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार खड्डा बनाया, इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस बार ऐसा है, ये घन है, ठीक है। अब इसमें क्या, एक फलक मतलब मान लो ऊपर की ओर खड्डा करके एक अर्धगोला बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने खड्डा करके क्या बना दिया, एक अर्धगोला।
अपने को क्या करना है, जो ये बचा हुआ भाग है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इस सवाल में अपने को कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, मतलब ना तो त्रिज्या दे रखी है ना घन की भुजा दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी। तो मैं क्या करूंगा, जो घन की भुजा है ना इसको अल मान लूंगा। घन की भुजा को क्या मान लिया, अल माना। घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगी, अल। ठीक है, ए बराबर अल। ठीक है, अर्धगोले का व्यास भी इसी के बराबर होगा, तो फिर अर्धगोले का व्यास वो भी एल के बराबर होगा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर एल बाई 2। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए अपने को, है ना। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो ये बना किस किस से है, एक तो घन से, तो घन का जुड़ जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और किससे बना हुआ है, अर्धगोले से। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें भी सेम, एक चीज माइनस होगी, कौन ये अर्धगोले का जो ये आधार है, ये काट के अपन ने अलग कर दिया। अब तो ये यहाँ पर कुछ रहा ही नहीं, तो ये अपने जुड़ेगा नहीं। तो इस हिस्से को क्या करना पड़ेगा, अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, कुल मिला के अपन ने जो पहले वाला क्वेश्चन किया ना, सेम वैसे हो गया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2πr² माइनस πr²। तो 6a², ये कितना बच गया, πr²। यहाँ पर देखो वैल्यू पुट कर दो, a की जगह मैंने क्या माना था, अल, तो यहाँ पर आ जाएगा 6l²। पाई r की जगह क्या है, l/2, तो l/2 इंटू l/2। तो इधर देखो ये कितना हो गया, 6l² प्लस पाई l²/4। अगर मैं यहाँ से l² को मैं ले लूँ, जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या बचेगा 6, यहाँ पर क्या बचेगा π/4। और यही अपने आंसर। और यहाँ पर एक शब्द लिखना पड़ेगा, वर्ग इकाई। ये जो अल मानिए ना, अल इकाई है ना। अब इकाई कुछ भी हो सकती है, सेमी भी हो सकती है, मीटर, इंच, इंच भी हो सकती है, किलोमीटर, वो मीटर जो भी होगी वो यहाँ लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, अब ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।